हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं इस ट्रेन में बैठी हुई हूँ कि पाठक की मेहरबानी है। फाइनली उन्होंने हमें छुट्टी दी 1 हफ्ते की। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी छुट्टी मुझे मिले। गर्मियों की छुट्टियाँ तो उन्होंने बीच में ख़त्म ही कर दी थी, पर नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी। अब मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अपने भाई के पास। पर इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है 3 संतों की। कहानी क्या होती है? ये कहानी टॉल्स्टॉय की है। कहानी क्या होती है? एक चर्च में फादर के पास उनके प्रवचन सुनने के वाले भक्तों की संख्या घटती ही जा रही थी। तब फादर ने पूछा कि आखिर क्यों मेरे यहाँ प्रवचन सुनने वालों की संख्या घटती जा रही है। तो लोगों ने कहा कि आपके चर्च के पास एक झील है, उस झील पे एक टापू है। उस टापू में कोई 3 बुजुर्ग लोग आ गए हैं। वो लोगों के पास सारे संत पर सारे भक्त लोग जा रहे हैं। तो धीरे धीरे संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है। तब फादर सोचते हैं कि चलो जाके देखा जाए कि आखिर क्या है उन लोगों में जो सारे भक्त लोग जा रहे हैं। तो फादर जाते हैं, झील की नाव पे बैठ के झील के पास जाते हैं, टापू के पास। तो फादर जब जाते तो देखते हैं कि 3 बुजुर्ग लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वहां जाके फादर बोलते हैं कि तुम लोग तीनों क्या करते हो, किस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हो। वो तीनों खड़े हो जाते हैं, पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बोलते हैं कि नहीं नहीं फादर, हमें क्या पता, हमें थोड़ी प्रार्थना करना आता है। तो अगर तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता तो करते क्या हो तुम लोग? तो बोलते तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। पहले तो वो प्रणाम करते कि आप मेरे लिए, आपको इतनी कष्ट हुई और मेरे पास आए आप। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोग एक काम करो, पहले प्रार्थना करके दिखाओ। फादर बोलते हैं। तो फादर तो तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बोलते नहीं नहीं मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता हम लोगों को, आप ही हमें सिखा दीजिए, हम आपके पास आना चाहते हैं। बोले तुम्हें हम लोग जो चर्च में प्रार्थना करते हैं उस तरह से प्रार्थना करनी आती है? तो नहीं, हमें कहाँ से आती है, हम तो सीधे साधे लोग हैं। तो कैसे करते हो प्रार्थना बताओ? तो तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बोलते तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। फिर एक बोलता है कि भगवान हम 3 हैं, आप भी 3 हो, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये कोई प्रार्थना है? ऐसे प्रार्थना की जाती है? ऐसे भगवान को बनाया जाता है? तो तुम सीखो, मैं जैसे सिखाता हूँ वैसे सीखो। तो फादर को सिखाते हैं प्रार्थना करना। प्रार्थना थोड़ी लंबी थी, तो तीनों बेचारे बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि सीख गया? तो नहीं फादर, सीख तो गया लेकिन आगे वाला भाग भूल गया, थोड़ा बता दीजिए आगे वाला फिर से। फादर आगे वाला भाग बताया। फिर बोले सीख गए? तो बोलता कि नहीं फादर, प्रार्थना तो सीख गया लेकिन फिर पीछे वाला भाग में भूल गया। फादर को बड़ा गुस्सा आया, झुंझला गए वो। बोलते हैं क्या इतनी छोटी सी प्रार्थना तुम्हें याद नहीं हो रही है? यार तुम जाओ, जो करना है करो अपना। नहीं नहीं नहीं, तीनों उनके पैर पड़ने लगे। बोले कि मुझे प्लीज प्रार्थना करना सिखा दीजिए, अगर प्रार्थना करना सिखा देंगे तब तो मुझे भगवान मिलेंगे। तो नहीं नहीं तुम लोग यार अपना जैसे करना है करो, मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। तो फादर क्या होता है, जाने लगते हैं नाव से वापस झील के पास। झील से लौटने लगते नाव में बैठ के। तो उनको पीछे से आवाज आती है, फादर फादर मुझे प्रार्थना सिखा तो दो। तो फादर पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो तीनों झील पे पैदल दौड़ रहे हैं, मतलब पानी पे चल रहे हैं। फादर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, उन्हें यकीन नहीं होता। उन्होंने सुना था सिर्फ कि यीशु मसीह जो थे वो पानी पे चलते थे, आज उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया। वो फादर जो थे वो तीनों के सामने नतमस्तक हो गए और कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जो प्रार्थना है, तुम्हारी जो प्रार्थना है उसको भगवान ने सुन ली। मैं इतने दिनों से प्रार्थना करने सिखा रहा था और तुम्हारी प्रार्थना तो भगवान ने सुन भी ली। जो नतमस्तक है तुम्हारे ऊपर मेरा सर, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरलता, आपकी पवित्रता ही असली प्रार्थना है। भगवान आडंबर नहीं देखता, भगवान सिर्फ सरलता देखता है। अगर आप सरल हो, अगर आप पवित्र हो,
तो आपकी प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। अंततः मैं ही कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप दुनिया के बारे में सोचो, दुनिया आपके बारे में सोचेगी।